नमस्कार, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मिर्ज़ापुर में इस समय पीडीएम द्वारा दौलत सिंह पटेल के रूप में उम्मीदवार दे दिए जाने से यहाँ की राजनीति में काफ़ी गहमागहमी मची हुई है। आज मेरे साथ दौलत राम पटेल जी हैं जो पीडीएम के उम्मीदवार हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि लोग उनको क्यों चुने। चुनाव प्रचार में जा रहे हैं धुआंधार इस गर्मी के बावजूद, लेकिन मैं इनसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ, मास्टर साहब आपको लोग क्यों चुने? हमें इसलिए जो है चुनना चाहिए हमारी जनता को, और हम क्षेत्र में जा रहे हैं जिस तरीके से प्यार और सम्मान मिल रहा है, क्योंकि हम लोग बीएचयू से पढ़े लिखे हैं और हमारे जो पूर्व विधायक जो स्वर्गीय हो चुके हैं माननीय यदनाथ सिंह जी, जिनकी क्षेत्र छाया में हम लोग बीएचयू से राजनीति किए, हम लोगों के संघर्षों की जो है कहानी रही है। चाहे वो पथकर आंदोलन हो, चाहे डिग्री कॉलेजों का फीस माफ़ करना हो, 74-77 में हम लोग मुगल सराय से उनको निर्दलीय विधायक के रूप में लड़ाए थे और मात्र जो है 400-500 वोटों से वो 2 बार चुनाव हारे। फिर इसके बाद वो यहाँ पर आए चुनाव की राजनीति में और 1980, 1985, 1989 और 1951 में 4 बार विधायक बने। और विधायक बनने के बाद जो है उनके क्षेत्र छाया में हम लोगों ने जो है राजनीति किया। मैं उनका 4 बार जो है प्रतिनिधि भी रहा, इसलिए मुझे जो है राजनीति का बहुत सा जो है ज्ञान है। इसके अलावा भी क्षेत्र में हम लोगों ने सेवा किया है, संघर्ष किया है। मैं एक शिक्षक के रूप में भुरकुड़ा इंटर कॉलेज में जो है रहा और वहाँ पर 2015 में लेक्चरार और उप प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुआ। शिक्षक संघ में भी मैं जिला अध्यक्ष के रूप में, मंडल अध्यक्ष के रूप में संघर्ष किया हूँ, जेल की यात्रा किया हूँ और जनता के बीच में संघर्ष करते हुए अब तक हम 17 बार जेल यात्रा भी कर चुके हैं। और जहाँ भी अब भी भले हम लोगों का बहुत बड़ा जो है नाम न हो राजनीति में, लेकिन जो है हम लोग जनता के लिए बराबर जो है संघर्ष करते रहते हैं। और आज भी चाहे वो हम लोगों का पत्र पत्रिकाओं में, मीडिया में आवे न आवे, लेकिन हम लोग किसानों, मजदूरों, मजलूमों के लिए सदैव लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जब हमने उम्मीदवारी अपना पेश किया और माननीय पल्लवी पटेल जी जो कमेरावादी अपना दल की जो है नेता हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप मेरे पार्टी से जो है चुनाव लड़िए, मैं पूरा आपको सहयोग करूंगा। और उन्होंने जो है हमें टिकट दिया तुरंत और मैं उसी दिन से जो है जनता के बीच में गया और मुझे अपार स्नेह मिल रहा है। लोगों का ये कहना है कि 15 वर्षों से तो बाहर के लोग आए और यहाँ पर राजनीति करके चले गए, लेकिन आम जनता को यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ है। आप बीच के प्रत्याशी हैं, मिर्ज़ापुर जिले के हैं, आपका संघर्षों का वो जो है इतिहास रहा है और करीब करीब 50 साल जो है हमारा जो है राजनीति के हो चुके हैं। बहुत से लोगों की 50 साल अभी जो लड़ रहे हैं उनकी उम्र भी नहीं होगी। तो इन सब कारण जो है लोग चाहते हैं कि उनके आने से जो है हमारी समस्याएं दूर होगी और हमें जो है एक अच्छा अपने बीच का आदमी जो है मिलेगा, प्रतिनिधि मिलेगा जी। क्या आपको लगता है कि संघर्ष की राजनीति अभी जिंदा है? बिल्कुल, मैं आज भी संघर्षों में विश्वास करता हूँ। भले वो कम हुआ है संघर्षों की राजनीति, लेकिन एकदम वो भी नहीं है कि एकदम संघर्ष को जो है महत्व नहीं दिया जा रहा। आज भी बहुत से ऐसे लोग जीत करके पार्लियामेंट में, असेंबली में जा रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है धन के मामले में, लेकिन जनता उनको चुनाव जो है लड़ा रही है। अभी ठीक से आपका चुनाव प्रचार भी शुरू नहीं हुआ मास्टर साहब, मतलब पर्चा भी नहीं भरा गया और उम्मीदवारी फाइनल होती है नाम वापसी के बाद जी। लेकिन मतदाताओं में ये कहिए कि वोटकटवा के रूप में आपकी चर्चा हो रही है, इसको कैसे आप देखते हैं? ये जो है परसेप्शन जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं या जिनसे हमें ईर्ष्या है, जिनको हमके आने से जो है होता है कि हम चुनाव हार जाएंगे, वो इस तरीके की अफवाह फैला। हमें तो जनता में इतना है, आज तक हमें कोई अपनी बिरादरी के, पटेल बिरादरी के लोग भी नहीं कहे कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक जो स्थापित आदमी है उसका जो है हो सकता है राजनीतिक करियर खराब हो, लेकिन जो भी है हमारी बिरादरी से लेकर के धोबी से ब्राह्मण, हिंदू से मुसलमान, सभी लोगों ने जो है हमें प्यार सम्मान दिया है। और जिस तरीके का प्यार सम्मान मिल रहा है, हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि चुनाव मैं ही जीतूंगा, दूसरा कोई नहीं जीत पाएगा इस बार। चलिए, जीत के लिए शुभकामना। लेकिन ये बताइए कि जो आपने मुद्दे उठाए हैं कि
जब मैं सांसद बन जाऊंगा तो ये करूंगा, आपने खनन का मुद्दा उठाया है और भी उस सब जो योजनाएं आपके, उसका रोड मैप क्या है आपके पास? हमारे पास रोड मैप ये है कि जैसे हम कहें कि देखिए भाई 70 सालों से जो है 75 सालों से जो है ये कई सरकारें आई अब गई, और जो भी सरकारें आती हैं जनहित में काम करती हैं, कोई अच्छा करता है कोई खराब करता है। योजनाएं तो सब सही होती हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ जगह भ्रष्टाचार ज़्यादा हो जाता है। तो योजनाएं हमारे यहाँ जैसे सिंचाई की परियोजनाएं हैं, जैसे बाणसागर का है, नलरौल का है, सिरसी का है, लिफ्ट कैनाल है, ट्यूबवेल है, लेकिन जैसे कि एक पुर्जा भी बिगड़ जाता है और जो है जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण, चाहे वो ग्राम प्रधान हों, चाहे बीडीसी हों, जिला पंचायत हों, एमएलए हों, एमपी हों, उनकी उदासीनता के कारण कभी कभी रहता है कि वो पड़ा रह जाता है। आप जिनकी संघर्ष गाथा को लेके चुनाव मैदान में जा रहे हैं, बता रहे हैं, जैसा आपने भी बताया नेताजी जगन्नाथ सिंह जी, आपने तो उनका साथ छोड़ दिया था। साथ केवल एक बार चुनाव में, जब 4 बार जीते, उसके पहले मुगलसराय में थे। एक बार हम लोगों ने जो 2012 का वो चुनाव, अरे 2007 का चुनाव लड़े, तो हम लोगों ने कहा, मैं हमारे साथ में राम दुलार जी भी थे, हमने कहा विधायक जी इसमें जगदम्बा जी की हवा है, एक बार वो हार चुके हैं 2019 से, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है चुनाव जीतें, इसलिए जो आप हैंडपंप का निशान लेकर आए हैं आप मत लड़िए। और हम लोगों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, और फिर हम वो देखे कि बड़े निष्क्रियता से ही रहे, चुनाव ढंग से लड़े नहीं तो एक तरीके से जो वोट हो पाए हैं वो जो है एक गांव सभा के वोट के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए जो है हम बराबर साथ रहे, और हमसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा आप लोग समझे। कुछ लोगों में ये भी चर्चा है कि दौलत मास्टर साहब को एमपी बनने की बड़ी जल्दी है। अभी आप समाजवादी पार्टी में थे, 4 महीना पहले कांग्रेस पार्टी में हो गए, इसके बाद पीडीएम। हाँ, ये जो है हमारे मन में ये उत्कंठा, और हमारे माननीय स्वर्गीय विधायक जगन्नाथ सिंह का एक कसक था कि दौलत से हम लोग विधायक तो कई बार बन गए, लेकिन पार्लियामेंट हमारे यहाँ रावटगंज संसदीय सुरक्षित है। राजनीति की ऐसी स्थिति है कि बनारस से हम लोगों को टिकट मिल भी नहीं सकता। हालांकि एक बार वह कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी से चुनाव लड़े भी, लेकिन उनका था कि अगर मिर्जापुर सुरक्षित ना होता तो हम लोग जो है पार्लियामेंट लड़ते। और देखिए जो भी हो, जो पार्लियामेंट में शक्ति है, जो केंद्र सरकार की शक्ति है, उसके आगे जो है प्रदेश की सरकारें बौना होती है, लेखपाल पटवारी जैसी होती है उसकी स्थिति। तो पार्लियामेंट में हम लोग जाते तो वहाँ पर बोलने का, समझने का और अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करने का मौका मिलता। तो इसलिए जो है उनका भी जो स्वप्न था उसको भी हमें पूरा करना है। और हमें ये भी था कि हम लोग इतना संघर्ष किए हैं, और हमारे जो है जो क्षेत्रीय हैं, क्षेत्रीय लोग जो है लड़ने के लिए पता नहीं क्यों जो है अपनी स्थिति नहीं बना पाते हैं। हम 2014 में भी मुलायम सिंह की पार्टी से मांगे थे काफ़ी कोशिश, लेकिन उन्होंने सुंदर पटेल को भेज दिया। 2019 में उन लोगों का गठबंधन हो गया, तब नहीं मिला। फिर थोड़ा जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के हम जो है राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित हुए, और मैं उनके कार्यों को लेकर के 18 जनवरी को 2024 में जो है एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पर हमने कार्यक्रम किया था, जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग कड़कड़ाती ठंड में जो है जुड़े थे, और हमने हस्ताक्षर अभियान पूरे ज़िले में चलाया था। जो उनका हम लोगों का कहना है कि सबका जाति जनगणना हो, चाहे वो जो है सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो या शेड्यूल्ड हो, और उसकी आर्थिक स्थिति का भी सर्वे किया जाए। हर जातियों में गरीब हैं, हर जातियों में अमीर हैं, तो जो योजनाएं जो है चूँकि गरीबों के लिए होती हैं वो हर वर्ग के गरीबों के लिए मिलें, और उसका लाभ सभी वर्ग के लोग प्राप्त करें। हमारा ये मतलब नहीं था, कुछ लोग कहे कि आप बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, केवल बैकवर्ड का जो है आप जाति जन की नहीं, सबका होगा। इसलिए कि किसी को यह कहने का अवसर न मिले, क्योंकि जब चुनाव आता है तो विशेष करके लोग कहते हैं कि इस ज़िले में इस कुर्मी बिरादरी की आबादी इतना है, तो ब्राह्मण इतने हैं, तो मुसलमान इतने हैं, तो कुशवाहा इतने हैं। कहाँ से आंकड़ा आता है? जब 1931 के बाद कोई जनगणना ही नहीं हुई, तो एक बार अगर ये गणना हो जाएगी, आर्थिक सर्वे आ जाएगा, तो उससे योजनाएं भी क्रियान्वित होगी और सबको अपनी सही संख्या का जो है ज्ञान भी हो जाएगा। तो कोई जो है
ऐसे नहीं लिखेगा कि हाँ 1%, लेकिन लिख देते हैं लोग 11%। तो इसलिए जो हम जाति जनगणना के पक्ष में गए थे। और चूंकि कांग्रेस हमको जरूर टिकट देती, लेकिन सपा के गठबंधन पड़ गया और कुछ साजिश के तहत कुछ हमारे कांग्रेसी और कुछ हमारे समाजवादी लोग साजिश के, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष को भी यहाँ पर जो है प्रभारी बनाकर भेजा गया। 5 दिनों तक वो रहे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बनारस के बगल के, जबकि समाजवादी पार्टी ने वो सीट लेकर के डिक्लेयर कर दी थी सुरेंद्र पटेल को अपने लिए, जबकि वो 3 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर जो अपने लिए लिया। इलाहाबाद की सीट ले लिया जहाँ पर कि उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था। सपा के जो है उज्ज्वल रमन सिंह, जो रेवती रमन सिंह जी के लड़के हैं, उनको कांग्रेस में शामिल करा करके दिया। और उनको जो है हमारे जो वहाँ पर थे स्क्रीनिंग कमेटी में, खड़गे साहब से बात हुई, बावरिया साहब से बात हुई, भक्त चरण दास जो शेड्यूल कास्ट के हैं उनसे बात हुई। तो सब लोग हमारे पक्ष में कि जब जाति के ही आधार पर वोट पड़ता है तो 6 लाख कुर्मी बनारस में हैं, 2.5 लाख जो है मुसलमान हैं, 1 लाख से ऊपर यादव हैं, तो क्यों नहीं आप जो है दे देते। लेकिन वो लोग आकर के किसी तरीके से न बिना करके पहले ही लिस्ट में अपना नाम जो है करा लिए बनारस से, जबकि इलाहाबाद की घोषणा जो है अब जाकर के हुई है 1 हफ्ता पहले प्रयागराज की सीट पर। तो ऐसी बात नहीं है। और फिर हमें अनुप्रिया ये जो है इनके पल्लवी पटेल जी ने हमें बुलाया, उनके पार्टी के लोग हमसे मिलाए, वो बातचीत की। हमने कहा कि देखिए जाति जनगणना की आप इस संघर्षों की पर्याय आप भी हैं, और उन्होंने कहा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप विधायक जी के प्रतिनिधि भी रहे हैं और मैंने आपका होर्डिंग भी देखा, आपका कार्य भी देखा है, आप हमारी पार्टी, इसलिए मैं आपको पूरा मदद करूंगी, आपके लिए मैं आऊँगी, कार्य करूंगी। इसलिए हमने जो है फैसला किया, नहीं तो हम लड़ने के बहुत विचार में नहीं थे। लेकिन जब एक आदमी जो है बुला करके जो है अब आप मैदान में आ ही गए हैं। जी। और आपने बता दिया। साथियों, मास्टर साहब को आपने सुना, इन्होंने अपनी योजनाएं बताई और चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आप इनको क्यों चुने, सब कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया। आगे आपकी मर्जी। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।